नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए हम समझते हैं आज का बजट 2024 कुछ आसान चंद बिंदुओं में। तो पहला पॉइंट है नई टैक्स रिजीम में बदलाव। 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है और नई टैक्स रिजीम में 50,000 की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री रहेगी ही, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक के इनकम टैक्स पर टैक्स बचा सकते हैं आप। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ा दी है। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाइयाँ और सोना चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। आइए हम आगे जानते हैं सरकार ने किन उत्पाद पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई और घटाई है। तो आइए हम जानते हैं हमारा नया अगला पॉइंट एग्रीकल्चर के ऊपर। सरकार ने एग्रीकल्चर का जो बजट था पुराने बजट में 1.25 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा करके 1.52 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, यानी 21.6% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने किसान की लगातार मांग होने के बाद भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। ये अभी भी 6,000 रुपये ही रहेगी, इसकी 8,000 होने की उम्मीद थी। तो हमारा अगला पॉइंट है युवाओं की इंटर्नशिप के ऊपर। सरकार ने 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का प्लान बनाया। इसमें टॉप 500 कंपनियों में उनको इंटर्नशिप मिलेगी। इसी के साथ उनको हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है मुद्रा लोन। सरकार ने मुद्रा लोन की लिमिट दुगनी कर दी गई है। MSME जिसको अभी तक 10 लाख का लोन मिलता था, उसको अब 20 लाख तक का लोन मिलेगा। PM मोदी की 3 मुद्रा योजना की 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर में 5 लाख रुपये तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का आज तक लोन दिया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है महिलाओं के लिए। सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन दिया है। साथ ही साथ सरकार ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनवाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है नालंदा का। नालंदा को पर्यटन स्थल रूप में बढ़ावा देगी सरकार। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेंगी। तो हमारा अगला पॉइंट है एंजल टैक्स के ऊपर। सरकार ने एंजल टैक्स को ख़त्म किया है। चलिए हम जानते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर को उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, फेयर वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, तो उस कंपनी को पहले एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। दूसरा, आमतौर पर एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब ये सारे टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं, एंजल टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इससे स्टार्टअप्स को बहुत राहत मिलेगी। हमारा अगला पॉइंट है F&O फीचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स के ऊपर। STT टैक्स मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले ये फीचर पर 0.0125% थी, जिसको बढ़ाकर अब 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शन पर 0.0625% से लेकर इसको 0.1% कर दिया गया है। ये सब इसलिए गया सरकार ने क्योंकि F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण थे। हमारा अगला पॉइंट है बिजली के ऊपर। PM सर्वोदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। पिछली बार वाले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। तो जल्दी ही हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।